धमकी दी कि 20 लाख रुपए लाओ, वीडियो वायरल करेंगे। दोस्तों, प्रेम बाईसा सिर्फ एक नाम नहीं, एक विश्वास थी। लेकिन उस एक रात ने सब कुछ बदल दिया। उनके चाहने वाले आज भी एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर उस इंजेक्शन और उस सोशल मीडिया पोस्ट के पीछे की असली कहानी क्या है? जो खत उनके जाने के 4 घंटे बाद पोस्ट हुआ, क्या वो सिर्फ एक धोखा था? जांच एजेंसियों को कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जो इशारा कर रहे हैं कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। क्या प्रेम बाईसा को किसी बड़ी साजिश का शिकार बनाया गया? और क्या उस साजिश का असली मास्टरमाइंड अब कानून की गिरफ्त में है? चलिए आज पर्दा उठाते हैं इस रहस्य से। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। राजस्थान की रेतीली जमीन, जहां की हवाओं में भक्ति और शक्ति का संगम होता है, उसी मिट्टी से एक आवाज उठी थी। एक ऐसी आवाज जिसने बहुत कम समय में लाखों दिलों में अपनी जगह बना ली थी। भगवा बाना, माथे पर लंबा तिलक और चेहरे पर एक अलग ही तेज। जब वो गाती थीं, तो ऐसा लगता था मानो साक्षात मीरा का कोई रूप धरती पर उतर आया हो। हम बात कर रहे हैं साध्वी प्रेम बाईसा की। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि चिराग के तले ही सबसे गहरा अंधेरा होता है। लाखों लोगों को जीवन जीने की राह दिखाने वाली प्रेम बाईसा का अपना जीवन एक ऐसे मोड़ पर आकर रुका जहां से आगे सिर्फ खामोशी थी। वो खामोशी जो आज भी चीख चीख कर सवाल पूछ रही है। क्या उनका इस दुनिया से जाना सिर्फ एक संयोग था, या फिर यह एक गहरी और सोची समझी साजिश थी? आखिर उस रात उस बंद गाड़ी में ऐसा क्या हुआ जिसने एक हंसती खेलती जिंदगी को हमेशा के लिए शांत कर दिया? आज हम खोलेंगे उस फाइल को जिस पर धूल जमने की कोशिश की जा रही थी। आज हम बात करेंगे उस मास्टरमाइंड की जो अब तक पर्दे के पीछे छिपा था। ये कहानी सिर्फ एक साध्वी की नहीं, ये कहानी है विश्वास और उस विश्वास के टूटने की। चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को। कहानी की शुरुआत होती है नागौर के एक छोटे से गांव से। एक साधारण परिवार में जन्मी बेटी, जिसके सपनों में चमक थी और आंखों में कुछ कर गुजरने का जज्बा। बचपन से ही उनका रुझान आध्यात्म की ओर था। लेकिन प्रेम बाईसा की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने आध्यात्म को एक नया रूप दिया। वो पुरानी रूढ़ियों में बंधने वाली साध्वी नहीं थीं। उन्होंने सोशल मीडिया के दौर को समझा और उसे अपनी ताकत बनाया। देखते ही देखते इंटरनेट की दुनिया में उनकी रील और भजन वायरल होने लगे। युवा पीढ़ी जो धर्म से दूर हो रही थी, वो प्रेम बाईसा के अंदाज को पसंद करने लगी। वो गौ सेवा की बात करती थीं, वो समाज सुधार की बात करती थीं। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि जहां भी उनका कार्यक्रम होता, हजारों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए उमड़ पड़ती थी। उनके पास शोहरत थी, नाम था और लोगों का बेपनाह प्यार था। लेकिन शोहरत एक दोधारी तलवार की तरह होती है। जब आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो कई लोग आपको सहारा देने के बहाने आपके करीब आते हैं। कुछ वाकई में आपके शुभचिंतक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपकी चमक का इस्तेमाल अपना अंधेरा मिटाने के लिए करना चाहते हैं। प्रेम बाईसा के साथ भी शायद यही हो रहा था। उनके इर्द गिर्द एक ऐसा घेरा बन चुका था जिसने धीरे धीरे उन्हें बाहरी दुनिया से काट दिया था। यह वो लोग थे जिन पर वो आंख मूंद कर भरोसा करती थीं, और यही भरोसा आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। इस दुखद घटना से कुछ महीने पहले अगर हम जाएं, तो हमें कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिन्हें उस वक्त नजरअंदाज कर दिया गया। उनके करीबी बताते हैं कि प्रेम बाईसा, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थीं, पिछले कुछ समय से बेहद तनाव में थीं। उनके चेहरों पर वो चमक फीकी पड़ने लगी थी। वो अक्सर खोई खोई रहती थीं। उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स में भी एक अलग तरह की उदासी झलकने लगी थी। क्या वो किसी दबाव में थीं? जी हाँ, जांच अब जिस दिशा में बढ़ रही है वो यही इशारा करती है। ये दबाव काम का नहीं था। ये दबाव था एक ऐसे डर का जिसका जिक्र वो किसी से नहीं कर पा रही थीं। ये डर था अपनी छवि के खराब होने का। एक साध्वी के लिए उसका चरित्र और समाज में उसकी प्रतिष्ठा ही सब कुछ होती है, और सूत्रों के मुताबिक इसी प्रतिष्ठा को ढाल बनाकर कुछ करीबी लोग उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने में लगे थे। वो अपने परिवार से भी दूर होती जा रही थीं। जो बेटी पहले हर छोटी बात अपनी मां से साझा करती थी, अब वो खामोश रहने लगी थी। शायद उन्हें डराया गया था, या शायद उन्हें यह यकीन दिला दिया गया था कि अगर उन्होंने अपना मुंह खोला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
यह मानसिक प्रताड़ना किसी भी शारीरिक चोट से ज्यादा गहरी थी। वो अंदर ही अंदर घुट रही थीं और यह घुटन उस काली रात की पृष्ठभूमि तैयार कर रही थी। अब हम आते हैं उस तारीख पर जिसने सब कुछ बदल दिया। वो एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुआ था। प्रेम बाईसा अपने कुछ सहयोगियों के साथ कार में सवार थीं। उनके साथ उनका ड्राइवर और वो शख्स मौजूद था जिसे आज पुलिस इस केस का अहम किरदार मान रही है। गाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी। बाहर की दुनिया शांत थी, लेकिन गाड़ी के अंदर क्या चल रहा था यह आज भी एक पहेली है। पुलिस की तफ्तीश बताती है कि सफर के दौरान ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़नी शुरू हुई। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। एक चलती हुई गाड़ी जिसमें आप अपने भरोसेमंद लोगों के बीच हैं। आपको अचानक बेचैनी होती है। क्या यह कोई बीमारी थी? नहीं। मेडिकल साइंस कहता है कि एक स्वस्थ इंसान का शरीर बिना किसी बाहरी कारण के अचानक इस तरह शट डाउन नहीं होता। आरोप है कि इसी सफर के दौरान उन्हें कोई नशीला पदार्थ या कोई ऐसी चीज दी गई जिसने उनके शरीर को अंदर से सुन्न कर दिया। सवाल यह उठता है कि क्या उन्होंने वो चीज अपनी मर्जी से ली, या उन्हें धोखे से दी गई, या फिर उन्हें मजबूर किया गया कि तुम्हारे पास अब यही एक रास्ता बचा है। गाड़ी में मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने की जहमत उठाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जब उन्हें देखा तो वो समझ गए कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन असली खेल तो उनके जाने के बाद शुरू हुआ। वो खेल जिसका मकसद था सच को हमेशा के लिए दफन कर देना। जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसका डिजिटल अस्तित्व भी थम जाता है, लेकिन प्रेम बाईसा के मामले में ऐसा नहीं हुआ। उनके नश्वर शरीर के शांत होने के लगभग 4 से 5 घंटे बाद उनके इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट अपडेट हुआ। यह इस केस का सबसे बड़ा और सबसे हैरान करने वाला पहलू था। उस पोस्ट में एक लंबा नोट लिखा था। उसे पढ़कर ऐसा लगता था जैसे कोई अपनी जिंदगी से हार मानकर जा रहा हो। उसमें लिखा था कि वो अपनी मर्जी से यह कदम उठा रही हैं और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। लेकिन रुकिए, एक इंसान जो अब सांस भी नहीं ले रहा, वो 4 घंटे बाद पोस्ट कैसे कर सकता है? यह साफ था कि उनका फोन किसी और के पास था, किसी ऐसे के पास जो उनका पासवर्ड जानता था, किसी ऐसे के पास जो चाहता था कि दुनिया को यही कहानी सच लगे। साइबर एक्सपर्ट्स और पुलिस का मानना है कि यह पोस्ट एक डायवर्जन था। ये जांच को गुमराह करने की एक साजिश थी। उस नोट की भाषा भी शक के घेरे में है। प्रेम बाईसा हमेशा खड़ी बोली और राजस्थानी मिश्रित हिंदी में बात करती थीं। वो हमेशा प्रेरणा देती थीं, लेकिन उस नोट की भाषा बहुत ही औपचारिक और नकारात्मक थी। उनके परिवार ने पहले ही दिन कह दिया था, यह हमारे बच्चे के शब्द नहीं हो सकते। यह किसी और की लिखाई थी जिसे उनके नाम से पोस्ट किया गया ताकि इसे आत्मनिर्णय का नाम दिया जा सके। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो शुरुआत में इसे सामान्य घटना माना गया, लेकिन परिवार के आक्रोश और समाज के दबाव के बाद जब गहराई से जांच हुई तो मेडिकल रिपोर्ट्स ने चौंकाने वाले खुलासे किए। पोस्टमार्टम और एफएसएल की रिपोर्ट्स ने पुष्टि की कि उनके शरीर में एक विशेष प्रकार का हानिकारक रसायन मौजूद था। यह कोई ऐसा रसायन नहीं था जो आप मेडिकल स्टोर से जाकर आसानी से खरीद लें। यह एनेस्थीसिया या किसी हाई डोज ड्रग की श्रेणी में आता है जिसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से किया जाता है। अब सवाल यह था, यह इंजेक्शन आया कहां से? एक साध्वी की झोली में इंजेक्शन क्या कर रहा था? यहीं से उस मास्टरमाइंड की भूमिका साफ होने लगती है। जांच में सामने आया कि उनके साथ रहने वाले एक करीबी सहयोगी का मेडिकल बैकग्राउंड था। वो एक कंपाउंडर रह चुका था। उसे दवाओं की जानकारी थी। उसे पता था कि कौन सा इंजेक्शन शरीर पर क्या असर करता है और कितनी मात्रा देने से इंसान की सांसें हमेशा के लिए थम सकती हैं। क्या उस रात उन्हें यह इंजेक्शन नींद की दवा बताकर दिया गया या फिर उन्हें डराकर खुद लेने पर मजबूर किया गया? यह उकसाना भी कानून की नज़र में उतना ही बड़ा अपराध है जितना कि किसी को अपने हाथों से नुकसान पहुंचाना। अब हम उस वजह की बात करते हैं जिसने एक हंसती खेलती जिंदगी को इस मुकाम तक पहुंचाया। पुलिस की जांच में ब्लैकमेलिंग का एंगल सबसे मजबूती से सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी के पास प्रेम बाईसा से जुड़े कुछ निजी वीडियोज या दस्तावेज थे। ये वो चीजें थीं जिनका इस्तेमाल वो उन्हें डराने के लिए कर रहा था। आप सोचिए, एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी
समाज और धर्म के नाम कर दी हो, उसके लिए उसकी बदनामी का डर मौत से भी बड़ा होता है। आरोपी शायद इसी नब्ज को पहचान गया था। वो उन्हें लगातार धमकी दे रहा था कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी या उसे पैसे नहीं दिए या वो उससे अलग हुई तो वो इन चीजों को वायरल कर देगा। इसे ही आज की भाषा में हनी ट्रैप या इमोशनल ट्रैप कहा जा सकता है। प्रेम बाईसा उस जाल में बुरी तरह फंस चुकी थीं। वो न तो आगे बढ़ सकती थीं और न ही पीछे हट सकती थीं। वो जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थीं, वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। यह विश्वासघात की पराकाष्ठा थी। आखिरकार कानून के हाथ उस तक पहुंच ही गए। पुलिस ने तमाम डिजिटल सबूतों, कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन ट्रेसिंग के आधार पर उस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं थी। आरोपी ने पहले पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। उसने वही रटी रटाई कहानी सुनाई जो उस सोशल मीडिया पोस्ट में लिखी थी। उसने खुद को बेकसूर और प्रेम बाईसा का सबसे बड़ा हितैषी बताया। लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने वो डिजिटल सबूत रखे, वो डिलीट की गई चैट्स, वो वीडियोस जो उसने क्लाउड में छिपा रखे थे और इंजेक्शन की खरीद का रिकॉर्ड, तो उसका झूठ टिक नहीं पाया। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि वो प्रेम बाईसा की संपत्ति और उनके ट्रस्ट के पैसों पर भी नजर गड़ाए बैठा था। यानी यह मामला सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि लालच का भी था। वो चाहता था कि प्रेम बाईसा उसके इशारों पर काम करें और वो उनके नाम का इस्तेमाल करके अपना फायदा साध सके। इस घटना ने सिर्फ नागौर या राजस्थान को नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। प्रेम बाईसा के जाने के बाद जो जन सैलाब उमड़ा, वो इस बात का गवाह था कि लोगों के दिलों में उनके लिए कितना सम्मान था। उनके अंतिम संस्कार में लाखों आंखें नम थीं। हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी, हमारी बाईसा के साथ गलत हुआ है। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर प्रेम बाईसा का कैंपेन चल पड़ा। लोगों ने कैंडल मार्च निकाले, प्रशासन को झांपन सौंपे। यह जनता का दबाव ही था जिसने पुलिस को हर छोटी से छोटी कड़ी जोड़ने पर मजबूर किया। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच एक दर्द ऐसा है जो कैमरों की रोशनी और खबरों के शोर से कहीं गहरा है। यह दर्द उन लाखों लोगों का है जिन्होंने प्रेम बाईसा को सिर्फ एक साध्वी नहीं बल्कि अपने घर की बेटी और बहन माना था। उनके अपनों और समाज का आज भी एक ही कहना है कि वो कायर नहीं थीं। जिस शख्सियत ने दूसरों को मुसीबतों से लड़ना सिखाया, वो खुद हार कैसे मान सकती है? यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक गहरी साजिश थी जिसने एक मजबूत आवाज को खामोश कर दिया। आज जब आरोपी पकड़ा गया है तो परिवार को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन उनका कहना है कि जब तक उसे कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती, उनकी बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। प्रेम बाईसा की यह अधूरी कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें सिखाती है कि शोहरत की चकाचौंध में अक्सर हम असली चेहरों को पहचानना भूल जाते हैं। यह घटना उन हजारों युवाओं के लिए भी एक चेतावनी है जो सोशल मीडिया की दुनिया में खुद को अकेला महसूस करते हैं। अगर प्रेम बाईसा ने समय रहते अपने परिवार या पुलिस पर भरोसा किया होता और उस ब्लैकमेलर की धमकी से डरी नहीं होती, तो शायद कहानी कुछ और होती। हमें यह समझना होगा कि कोई भी बदनामी, कोई भी वीडियो या कोई भी राज हमारी जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता। ब्लैकमेलिंग का शिकार होना कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ आवाज न उठाना खतरनाक है। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन क्या केस यहीं खत्म हो जाता है? शायद नहीं। पुलिस अभी भी इस एंगल पर जांच कर रही है कि क्या इस साजिश में सिर्फ वो एक कंपाउंडर ही शामिल था या उसके पीछे कोई और बड़ी ताकतें भी थीं। पैसों का ट्रेल, ट्रस्ट के खातों से पैसों का लेन देन कहां और कैसे हुआ। अन्य सहयोगी, उस रात गाड़ी में मौजूद ड्राइवर और अन्य लोग चुप क्यों थे? क्या उन्हें भी डराया गया था या वो भी इस खेल में शामिल थे? इंजेक्शन का सोर्स, वो घातक इंजेक्शन बिना डॉक्टर की पर्ची के किसने बेचा? उस मेडिकल स्टोर वाले पर क्या कार्रवाई होगी? कानून अपना काम कर रहा है। चार्जशीट दाखिल होने की तैयारी है। धारा 306 उकसाना, सबूत मिटाना और साजिश रचने जैसी गंभीर धाराओं में केस मजबूत किया जा रहा है। दोस्तों, साध्वी प्रेम बाईसा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज उनके भजनों के जरिए हमेशा अमर रहेगी। उनका जाना एक हादसा नहीं बल्कि विश्वासघात की एक ऐसी कहानी है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। एक साजिश ने एक चमकते सितारे को बुझा दिया, लेकिन आज जब उस साजिश का पर्दाफाश हो रहा है तो उम्मीद की एक किरण जगी है कि न्याय होकर रहेगा।
कानून की अदालत में तो फैसला होगा ही, लेकिन उससे भी जरूरी है कि समाज की अदालत ऐसे अपराधियों का बहिष्कार करे जो आस्था के नाम पर खेल खेलते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रेम बाईसा की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति। यह लड़ाई सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उस हर बेटी की है जो अपने सपनों के लिए घर से निकलती है। तो दोस्तों, यह थी प्रेम बाईसा केस की वो पूरी सच्चाई जो अब तक परतों में छिपी थी। पुलिस की यह कामयाबी निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है, लेकिन याद रखिए, अभी भी इंसाफ की असली मंजिल बाकी है। अभी कोर्ट का फैसला आना शेष है। आप इस पूरी घटना को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया की शोहरत ही उनकी दुश्मन बन गई, या फिर यह वो अंधा भरोसा था जिसने एक पवित्र आत्मा को धोखा दिया? ये सवाल सिर्फ प्रेम बाईसा का नहीं है, ये सवाल उस हर इंसान की सुरक्षा का है जो अपने करीबियों पर आंख मूंदकर भरोसा करता है। अपने विचार और अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि प्रेम बाईसा को जल्द से जल्द न्याय मिले और इस केस का हर एक छोटा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचता रहे, तो कमेंट में जस्टिस जरूर लिखें। आपकी एक आवाज भी बहुत मायने रखती है। एक जरूरी बात, यह वीडियो विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, पुलिस सूत्रों और उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, और न ही हम किसी को दोषी घोषित कर रहे हैं। भारतीय कानून के अनुसार हर व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक कि न्यायालय उसे दोषी करार न दे दे। यह वीडियो केवल जन जागरूकता और समाचार विश्लेषण के उद्देश्य से बनाया गया है। हम कानून और न्यायपालिका का पूर्ण सम्मान करते हैं। हम वादा करते हैं कि हम इस केस पर नजर बनाए रखेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। दोस्तों, सच को सामने लाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको लगता है कि हमने पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ इस केस की जानकारी आप तक पहुंचाई है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक इस वीडियो को उन हजारों लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा जो अब भी सच्चाई से अनजान हैं। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह आवाज दबे नहीं और समाज में जागरूकता फैले। ऐसी ही निष्पक्ष और सटीक रिपोर्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और पास वाला बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोर्ट का कोई बड़ा फैसला आए, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आए। जय हिंद, जय भारत।